नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। संसद के सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए विधेयक के समर्थन में मजबूत तर्क प्रस्तुत किए और विपक्ष से इसे सर्वसम्मति से पारित कराने में सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक देश की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें नीति निर्माण की मुख्यधारा में लाना है। महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक मजबूत एवं समावेशी बनाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पूर्व अचानक दौरे के दौरान अधिकारियों को ड्यूटी पर अनुपस्थित पाया था। इसी क्रम में सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक परिपत्र जारी कर सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और अन्य विभागों के प्रमुखों को समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की स्थापना और पहले से स्थापित बायोमेट्रिक प्रणालियां के ठीक से काम करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं कि प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति D.N. रे की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। यह याचिका विशेष रूप से AI के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की मांग के साथ दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मेटा इंडिया, गूगल, एक्स, रेडिट और स्क्रिप्ट जैसी प्रमुख कंपनियों को औपचारिक नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म्स को केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल से जुड़ने का आदेश दिया है। इस पोर्टल का निर्माण विशेष रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों और डिजिटल कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया है। पंजाब शिवसेना प्रधान हरीश सिंगला के दिशा निर्देशानुसार जालंधर में संगठनात्मक बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शिवसेना एकनाथ शिंदे पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए वार्ड स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इसी क्रम में भारती आंगरा एवं रोहित जोशी की अगुवाई में पुराने साथी नीरज राजदान ने अपने साथियों सहित शिवसेना एकनाथ शिंदे का दामन थामा और इन सभी को सिरोपा पहनकर पार्टी में शामिल किया गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में बुधवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में विद्यालयों के समय में जरूरत के अनुसार परिवर्तन करने, कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन, ORS व जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों को हीटवेव से बचाव की व्यावहारिक जानकारी देने और स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए। इसी क्रम में राज्य के सभी स्कूलों में नियमित अंतराल पर वाटर बेल बजेगी ताकि छात्र छात्राएं पानी पी सकें और डिहाइड्रेशन से बच सकें। हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित हेरिटेज मार्केट में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की दुकानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। खाने पीने का सामान बनाने की दुकानों में सिलेंडर ब्लास्ट होने से कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। भारी नुकसान की आशंका है। दुकानों में सिलेंडर ब्लास्ट होने से लोग दुकानों के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। दमकल विभाग, पुलिस विभाग के जवान और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हैं। भारतीय ध्वज वाला LPG टैंकर MV जग विक्रम बुधवार को
गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी डीपीए कांडला में सफलतापूर्वक ऑयल जेटी नंबर 1 पर लग गया है। करीब 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा। यह जहाज केवल ईंधन की खेप नहीं, बल्कि युद्ध के कारण उपजे गहरे संकट के बीच भारतीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में शुमार होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर इस जहाज का सुरक्षित पहुंचना भारतीय नौसेना और समुद्री सुरक्षा प्रबंधन की एक बड़ी जीत है। दुबई की पहचान, पाल वाले जहाज जैसी आकृति और भव्यता के लिए मशहूर होटल बुर्ज अल अरब ऐतिहासिक इमारत अपने 25 साल के इतिहास में पहली बार 18 महीनों के लिए बंद होने जा रही है। एक और जहां मध्य पूर्व में जारी तनाव और युद्ध की छाया ने पर्यटन की रफ्तार को सुस्त कर दिया है, वहीं दूसरी ओर होटल प्रबंधन ने इसे अपने सबसे बड़े नवीनीकरण अभियान के लिए एक अवसर के रूप में चुना है। 18 महीनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान यह वैश्विक लैंडमार्क मेहमानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जो दुबई के बदलते आर्थिक और पर्यटन परिदृश्य की ओर एक बड़ा इशारा है। होटल के स्वामित्व वाली कंपनी जुमेराह ग्रुप द्वारा मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि बुर्ज अल अरब के इंटीरियर और सुविधाओं को आधुनिक बनाने का कार्य कई चरणों में पूरा किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व पेरिस के प्रसिद्ध इंटीरियर आर्किटेक्ट ट्रिस्टन ऑयर करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को दिल्ली स्थित संसद भवन में पार्टी के सभी 41 सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक संसद सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति तय करने और विपक्षी मुद्दों पर समन्वित रूप से आवाज उठाने को लेकर आयोजित की गई। इस बैठक में मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक भी मौजूद रहे। उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत साकेत कॉलोनी में ग्रीन चैम्बर पब्लिक स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र ने फेल होने से आहत होकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। छात्र ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले एक भावुक सुसाइड नोट में मानसिक पीड़ा को बयां करते हुए लिखा, गुड बाय एवरीवन, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, अब से कोई गलती नहीं होगी। और अपना मोबाइल पासवर्ड भी शेयर किया। नोट के अंत में अपने हस्ताक्षर भी किए। यह पंक्तियां पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो गईं। पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने घोषणा की है कि वे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अमीर आलम खान वर्तमान में आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके बेटे और पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान भी सक्रिय राजनीति में हैं और वे बुढ़ाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जनपद में राष्ट्रीय गुर्जर महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक चौधरी विनय कुमार गुर्जर मांडला के रामलीला टीला आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। चौधरी अक्षित प्रधान गुर्जर, चौधरी नितिन गुर्जर, चौधरी महेंद्र सिंह लाडपुर, चौधरी सचिन प्रधान गुर्जर, चौधरी अंकित खारी गुर्जर, चौधरी कुलदीप नागर गुर्जर, चौधरी मोहित गुर्जर, चौधरी भूपेंद्र कुमार गुर्जर, चौधरी प्रवीण कुमार गुर्जर, चौधरी राहुल कुमार गुर्जर, चौधरी ओमपाल आर्य गुर्जर, चौधरी सुधीर क्रांतिकारी गुर्जर, चौधरी हरेंद्र कुमार गुर्जर, चौधरी रामफल सिंह दरोगा,
तथा चौधरी गौरव कुमार सहित अनेक लोग शामिल रहे। तीर्थ नगरी शुकतीर्थ स्थित जाट धर्मशाला एवं समाज सुधार सभा की प्रबंध समिति ने गांव बेहड़ा थ्रू के चौधरी धीर सिंह को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया। प्रधानाचार्य शेखर सिंह, रामपाल सिंह और महकार सिंह सहित जाट समाज महासभा के संरक्षक जगदीश बालियान, जिलाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी, प्रकाशवीर बाबूजी, मनोज कुमार, गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन सतीश कुमार, सुरेंद्र चेयरमैन तथा भाकियू नेता बिजेंद्र आर्य ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। किसानों की राजनीति से जुड़े चंद्रपाल फौजी के भतीजे अंकित बालियान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सैकड़ों ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों और किसानों के साथ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने 25 तुगलक रोड, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के आवास पर पहुंचकर पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया और किसानों के हित में लगातार कार्य करने का संकल्प लिया। मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे के मुख्य बाजार में अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। यहां चेयरमैन और सभासद ने कलर नाइट विजन कैमरे लगवाए हैं, जिससे बाजार की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।